सीटेट में सबसे पूछे जाने वाले जो पॉइंट हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। ये क्वेश्चन कहता है कि उस अवस्था का नाम बताना है कि जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। ये ऑप्शन दिया गया है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी नंबर ऑप्शन दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी नंबर कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद देखते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। स्पष्ट है कि मूर्त संक्रियात्मक जो होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। ये जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वह 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन और वस्तुओं को पहचानने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं तार्किक रूप से चिंतन करने लगते हैं और वस्तु को पहचानने योग्य हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चों में इस अवस्था के प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। जो 5 योग्यता इस प्रकार है, पहला है संख्याबोध का विकास होता है, संरक्षण का होता है, क्रमानुसार होता है, वर्गीकरण का गुण आता है, पारस्परिक संबंध की क्षमता आती है। ये जो 5 गुण होते हैं, ये 5 योग्यताओं का विकास जीन पियाजे के अनुसार इसी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जो 7 से 11 वर्ष तक की अवधि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्टि किया जा सके। तो इसका पहला ऑप्शन है उद्देश्यों को, बी है दूसरों को, सी है प्रेरकों को और डी है आवश्यकताओं को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए बच्चों में प्रेरणा का जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा कि आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए बच्चों में प्रेरणा का जन्म होता है तथा बालक अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों के साथ समायोजित करने का एवं स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप प्रयास करता है ढालने का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन पियाजे के अनुसार वैदिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। तो ए ऑप्शन है सामाजिक संचरण, बी है संतुलिनीकरण, सी है अनुभव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सामाजिक संचरण जो है वो पियाजे के अनुसार जो है वैदिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। सर देखते हैं कि वैदिक विकास का निर्धारण तत्व कौन कौन सा है। तो इसमें है संवेदना, अनुभव, अवलोकन, ध्यान, स्मृति माने कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि माने क्या भाषण, ये जो है। इसके बाद है अधिगम। ये सब जो है सामाजिक संरक्षण वैदिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। कौन सामाजिक संरक्षण जो है वो हम बताएं, आपका जो ऑप्शन नंबर क्या था, तो ये था जो है वैदिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं था। लेकिन ये सभी में से कोई भी होता तो ये क्या होता, वैदिक विकास का निर्धारण तत्व होता। जैसे आपका उसमें दिया था संतुलिनीकरण, अनुभव, ये सब क्या है, ये सब अनुभव देखिए दिया है ना, ये सब क्या है वैदिक विकास का निर्धारण का तत्व है। लेकिन सामाजिक संचरण जो है वो वैदिक विकास के निर्धारण का
तत्व नहीं है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि फायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, तो ए ऑप्शन कहता है, कहा कि शिशुआवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बल्कि अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। फिर बी ऑप्शन दिया है, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। सी कहता है, सी ऑप्शन, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर पियाजे क्या कहा, सी नंबर इसका आंसर होगा। तो पियाजे बताया कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ये बात किसने कहा था, तो पियाजे ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। व्याख्या क्या है, देखिए व्याख्या है कि जीन पियाजे ने व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास की अवधारणाओं को विकास किया। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयत्नों से होती है, यह अवस्था है। ए ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक, बी है जन्म से 2 वर्ष तक, सी है 2 से 7 वर्ष तक, और डी है 12 से वयस्क तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन होगा क्या, 7 से 12 वर्ष तक। 7 से 12 वर्ष तक ही बच्चे जो होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जिसमें बालक वस्तुओं के मूर्त रूप या उसकी अवस्था के आधार पर सरलता से मानसिक संक्रियात्मक और अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। जैसे कि आपको हम बता सकते हैं, देखिए क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक क्या करते हैं, 7 से 12 वर्ष की अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में ही बालक वस्तुओं से मूर्त रूप या उसी अवस्था के आधार पर सरलता से मानसिक संक्रियता करके अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास कर अवस्थाओं में होता है, जिसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को कहते हैं। ए ऑप्शन है वेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, बी है पूर्व संक्राय अवस्था, सी है मूर्त संक्राय अवस्था, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास कर अवस्थाओं में होता है, जिसमें 7 से 14 वर्ष, तो 7 से 14 वर्ष की कोई अवस्था नहीं होती है जीन पियाजे के अनुसार। तो इसीलिए इसमें होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे देखिए आप, जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाएं निम्नलिखित होती हैं। पहला है संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, जो होते हैं 0 से 2 वर्ष की होती है। दूसरा है पूर्व संक्राय अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरा है मूर्त संक्राय अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। और चौथा है औपचारिक संक्राय अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक की होती है। लेकिन प्रश्न में क्या दिया गया था आपका, प्रश्न में दिया गया था 7 से 14 वर्ष। तो 7 से 14 वर्ष की कोई अवस्था इसमें है ही नहीं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं को कम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा वस्तुओं को कम नहीं क्रम, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, ए नंबर ऑप्शन है इंद्रिय जनित अवस्था में हो, बी नंबर ऑप्शन कहता है पूर्व क्रिया अवस्था में हो, सी नंबर कहता है मूर्त क्रिया अवस्था में हो, और डी कहता है औपचारिक क्रिया अवस्था में हो।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या है सी नंबर ऑप्शन? मूर्त क्रिया अवस्था में हो। जैसे देखिए वस्तुओं को क्या कहता है क्रम में, तो वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। इस अवस्था में ही इस अवस्था से ही क्या होता है क्रमबद्धता का ज्ञान प्राप्त होता है। किस अवस्था से? तो मूर्त क्रिया अवस्था से होती है। ठीक है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 8 नंबर है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होता है कहलाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन दिया है संवेदी मोटर अवस्था। बी नंबर ऑप्शन है साकार या मूर्त अवस्था। सी नंबर है संचालन पूर्व अवस्था और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन संवेदी मोटर अवस्था। ठीक है। इसका देखते हैं व्याख्या। कहता है कि जीन पियाजे ने मानव की संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा है। प्रथम स्तर संवेदी गामक अवस्था या संवेदी मोटर अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होते हैं। कहते हैं किसको? प्रथम स्तर को संवेदी गामक अवस्था या संवेदी मोटर अवस्था कहते हैं। यह अवस्था कितना होता है? 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का प्रयोग करने लगता है और अपने भावों को अभिव्यक्त करना तथा दूसरे को समझने का प्रयास करने लगता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने आसपास के वातावरण या माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने या ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। ये ऑप्शन है जीन पियाजे, बी है हॉवर्ड माइनर, सी है थॉर्नडाइक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जीन पियाजे। इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। देखते हैं। कहता है अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धिमत्ता के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास जीन पियाजे के द्वारा किया गया। वस्तुतः जीन पियाजे ने बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया कि जिसमें जैविक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थितियों के साथ अंत कथा होती है। जीन पियाजे ने बुद्धि के संबंध में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह पॉइंट ध्यान पर रखिएगा। जीन पियाजे ने बुद्धि के संबंध में कौन सा प्रतिपादन का या सिद्धांत दिया था? तो हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ए कहता है ऑप्शन उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बी ऑप्शन कहता है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। सी कहता है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ना। डी कहता है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। तो देखिए जरूरी नहीं है कि उसे प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए, तो होगा ही नहीं। इसके बाद कहता है आदर्श रूप में व्यवहार करना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आदर्श रूप में यदि व्यवहार करेंगे शिक्षक को तो सर्वोत्तम मार्ग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। व्याख्या कहता है इसका कि शिक्षक का प्रत्यक्ष प्रभाव उसके छात्रों पर पड़ता है। छात्र शिक्षकों की गतिविधियों तथा आचरणों का अनुसरण करता है। अतः छात्रों में नैतिकता के गुणों को स्थापित करने के लिए शिक्षक को स्वयं नैतिकता के गुणों एवं स्वच्छ आचरण को व्यवहार में लाना होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को बांटा गया है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। तो जैसे देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं हैं। पहला संवेदनात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियाय अवस्था, मूर्त संक्रियाय अवस्था, इसके बाद है
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि में मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की संक्रियात्मक अवस्था जो है बालक की 11 से 15 वर्ष की आयु तक मानी जाती है, जिसमें यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है तो यही 11 से 15 वर्ष तक की होगी। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, 7 से 11 वर्ष तक में होगा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की आयु की होती है। इस अवस्था में बच्चे मूर्त अथवा निरीक्षण योग्य वस्तुओं के विषय में तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाते हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तो पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है, पहला ऑप्शन है औपचारिक संचालन प्रक्रिया, दूसरा है सेंसरी तंत्रिका तत्व, सी ऑप्शन है मूर्त संचालन प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मूर्त संचालन प्रक्रिया। कहता है पियाजे के अनुसार मूर्त संचालन प्रक्रिया की अवस्था में बालक घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है और यह अवस्था 7 से 12 वर्ष की आयु की होती है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डेरोडेट को जाता है। ए ऑप्शन कहता है पावलोव, बी कहता है सिकनर, सी कहता है कोहलबर्ग, डी ऑप्शन कहता है कि पियाजे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जीन पियाजे। तो पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसके साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं, पुनः कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।